स्टूडेंट्स, क्लास +1 चैप्टर चल रहा था बच्चे अपना सेट्स, जिसके अंदर हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। देखो 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है सबसेट। क्या है सबसेट? देखो अभी जो अपने हम लोग कर रहे हैं वो थ्योरी का नाम, उस थ्योरी का नाम क्या है? सेट थ्योरी है। क्या नाम है बच्चे उसका? सेट थ्योरी है। ठीक है। सेट जो है इसके अंदर एक और चीज़ है, कहते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट के लिए क्या डेफिनेशन लिखी उसने? द सेट ऑफ बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। डेट मीन्स क्या हो गया? कोई चीज़ थी, उसी का छोटा पार्ट, उसी का छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपना पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, अपना हाथ क्या है, अपने पैर क्या है, ये सबसेट्स है इस बॉडी पार्ट्स के। इधर देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है बच्चे? एक सेट ले लिया ए के अंदर एलिमेंट थे अपने 1 2 3 4 5। ओके। एक सेट ले लिया बी के अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में प्रेजेंट है बच्चे? बी में है ना। ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे किस में है? बी में है। तो ए सबसेट है, पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। तो ये सबसेट की नोटेशन होती है, ये वाले ये नोटेशन होती है बच्चे सबसेट के। देखो जो छोटा है ना वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? सबसेट कहलाएगा। और जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे सुपरसेट। क्या कहलाएगा वो? सुपरसेट। SUPER, सुपर। ओके। और जो छोटा है बच्चे वो क्या कहलाएगा अपने पास? सबसेट कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। किसी भी सेट का छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? उसका सबसेट कहलाएगा। देखो ये जो सेट है इसी का छोटा पार्ट ही तो है, इसमें 6 एक फालतू इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। देखो इसके अंदर दो नोट है, कौन से हैं? कहता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जितने भी सेट बने हैं ना दुनिया में वो खुद के तो सबसेट रहते ही रहते हैं। जैसे 1 सभी का मल्टीपल होता है ना बच्चे, इसी तरीके से हर एक सेट जो है अपना क्या बनेगा? सबसेट बनेगा हर एक सेट। ये वाला जो है दैट मीन्स क्या हो गया? मान लो अपन ने कोई सेट लिया, एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो ए जो है ए का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। समझे? ए जो है ए का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। दूसरा कहता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी है, एम्प्टी सेट का मतलब दूसरा नाम क्या होता था? वॉइड सेट। तीसरा नाम क्या होता था? नल सेट। ये भी किस क्या बनेगा अपने पास? ये सभी का सबसेट बनेगा बच्चे। ठीक है, सभी का सबसेट बनेगा। अब ये जो है मोस्ट दोनों ये टर्म्स जो है यहाँ पे, सबसेट वाली, पावर सेट वाली, यूनिवर्सल सेट वाली, इम्पोर्टेंट है बच्चे। जब भी कभी भी आप मैथ्स को उठाओगे हर जगह आपको आगे मिलेंगे। देखो पावर सेट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितनी भी सबसेट है उनकी कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। नोटेशन क्या होगी इसकी? P ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए बच्चे मैंने, पहला A है दूसरा B है। क्या लिखना है इसका? पावर सेट लिखना है। पावर सेट के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि फाई सभी का होता है, जो एम्प्टी है वो सभी का सबसेट बनेगा। और एक और कौन होगा बच्चे? ए। देखो सब सेट की कलेक्शन हो रही है, तो सब सेट का कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो ये सेट की नोटेशन तो आएगी ही आएगी। एक इसी का अगर मैं छोटा पार्ट, देखो इसके मैं छोटे पार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो इसके अंदर से मैंने ए उठा लिया, मुझे पता है ए किसके अंदर चला जाएगा? ए बी के अंदर। ये इसके अंदर क्या हो रहा है? कंटेन हो रहा है ना बच्चे। अभी दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? बी ले लिया। बी भी अगर मैं ओनली सिंगल बी लूँ तो ये भी कंटेन हो रहा है, इसी के अंदर जा रहा है। और एक और ले लिया मैंने, कौन से वाला? दोनों। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ले दे के इस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए? 4। कितने एलिमेंट आ गए बच्चे? 4 आ गए। ठीक है। इसका एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है नोट?
कहते हैं देयर आर 2⁻n एलिमेंट इन द क्लासेस ऑफ ओ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट। मतलब क्या है कहने का कि जब भी आपके पास सेट में n एलिमेंट है तो उसके जो पॉसिबल सबसेट की संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 2⁻n। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे बच्चे, 2। हमें क्या बताना था, पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, कहते हैं 2⁻n, यानी 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। करो, शॉर्ट आउट किया तो कितने आ गए, 1 2 3 और 4, 4 ही तो बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज करो आपने एक एलिमेंट उठाया बच्चे यहाँ से, कौन सा एलिमेंट उठा लिया आपने, एक सेट ले लिया आप लोगों ने, कौन से वाला, 1 2 3, और आपने कहा क्या बनाना है। देखो इसका पहले तो मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। 2⁻3 कितने सेट सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। बनेंगे कैसे वो चीज़ देखिए। सबसे पहले 5 सभी का होता है, एक तो आ गया 1, एक आ गया 2, कॉमा लगाओ, एक आ गया बच्चे 3, एक आ गया 1 2, एक आ गया 1 3, एक आ गया 2 3। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक आ गया ये खुद सेट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सेट जो होगा अपने खुद का क्या होगा, वो सबसेट बनेगा। कितने हो गए बच्चे एलिमेंट, 8 हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। पावर सेट, सबसेट, ये क्या है, इसी के छोटे छोटे पार्ट है ना, ये सबसेट ही तो है। इन सबसेट की जो कलेक्शन रहेगी, ये अगर ए है तो ये क्या है अपने पास, पावर सेट है, पीए है, ये सबसेट की कलेक्शन है ये सारे के सारे। ठीक है, अगला जो है कहता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चे, यूनिवर्सल ब्रह्मांड, बहुत बड़ी जो अपने आप में सब चीज़ों को जो कंटेन करेगी वो क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा। When all subset consideration are subset of a larger set, then this larger set is called universal set. It is denoted by U. किससे नोटेशन देंगे हम इसकी यूनिवर्सल की, U से देंगे। कहते हैं all subset consideration subset of larger set। ये अपने पास एक सेट है A, एक है B, एक है C। मुझे क्या लिखना है, इनका यूनिवर्सल लिखना है। यूनिवर्सल के लिए देखो जो रिपीटेशन टर्म्स है वो तो आएगी नहीं, सारे के अंदर एलिमेंट देखो कौन कौन है। एक तो 1 है, एक 2 है बच्चे, 3 भी आया हुआ ये रहा, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। इन तीनों एलिमेंट को मिलाकर, तीनों सेट्स को मिलाकर के जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे किस में डाल देंगे, यूनिवर्सल में डाल देंगे। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी रिपीटेशन हो वो अलाउड नहीं होगी, ओनली सिंगल टाइम लिखना है आपको। ठीक है बच्चे, वो क्या बनेगा अपना, यूनिवर्सल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और छोटा सा ले लेती हूँ। मान लो आपने एक सेट ले लिया ए बी, एक बी सेट ले लिया कौन सा, बी सी डी, और एक सी सेट ले लिया बच्चे कौन से वाला, ए ई एफ आई, जो भी लिखो आप। यूनिवर्सल क्या बनेगा, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, और कौन है बच्चे, आई। देखो ए इसमें था, इसमें है, मैंने कहा था लेना है बट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, इनको सबको मिला करके जो फाइनल जो बना अपना, वो क्या बना है, यूनिवर्सल बना है, जिसके अंदर तीनों के सेट के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं बच्चे, तो वो क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल के बाद देखो क्या आ जाता है अपना, जो अगला जो है कंपेरेबल सेट आ जाता है। ये सारे आपको रिकैप करने पड़ेंगे, एक दो बार देखना पड़ेगा बच्चे, तभी याद हो पाएगा। ठीक है, कहता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल के मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ अदर। एक जो है सबसेट रहे दूसरे वाले का, जैसे 1 3 4 5 है, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंपेरेबल है। मान लो ये ए है, ये कौन है बच्चे, बी है, तो ए जो है सबसेट है किसका, बी का। क्यों है, क्योंकि 1 3 4 5 1 3 4 5 इसके ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में कंटेन कर रहे हैं, अपने बी के अंदर। क्लियर, ये क्या है, कंपेरेबल है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करनी है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है बच्चे। 1 2 जो है क्या ये सबसेट है किसका, 2 3 1 का,
ये डजंट का सिंबल है, देखो ये तो हो गया सबसेट का, और अगर ऐसे लगा दिया तो डज नॉट सबसेट। क्या ये चीज़ ट्रू है बच्चे? नहीं है ना, फॉल्स है ये। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। इसमें दो ही एलिमेंट थे, इसमें दोनों एलिमेंट वो प्रेजेंट है, वन भी है और टू भी है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। जबकि क्वेश्चन वाला क्या कह रहे हैं कि सबसेट नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड देखो, A E I O U, ये क्या है, वोवल है। ABCD, ये इसका सबसेट है, कभी नहीं बनेगा, ये भी कैसी है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो इसमें है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैचअप जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, अपना ए। फिर कहते हैं ABC सबसेट है CAB का, बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि एलिमेंट तो वही है, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। कहता है X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से नेचुरल जो इवन नंबर है, साथ साथ नेचुरल है, कौन बनेंगे, 2 4 6। 8 से लेस है बच्चे, तो 8 से लेस है तो यही एलिमेंट आएंगे। कहता है X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। वो जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 64 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 64 से डिवाइड कौन कौन से नेचुरल नंबर होगा, एक तो 1 रहेगा, दूसरा कौन आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, तीसरा कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और कौन आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 62 4 आएगा। इस तरीके से आएंगे ना, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है 2 भी आएगा। 2 4 6, क्या 6 डिवाइड होगा 64 से, कभी नहीं होगा, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है बच्चे, कैसी है ये, फॉल्स है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कहता है सेकंड के अंदर, कहता है राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन एन एलिमेंट। देखो सबसेट की संख्या लिखनी थी, हमने पढ़ा था अभी, क्या बनेगी, अगर एन एलिमेंट है 2 की पावर n, ठीक है। अगर 1 एलिमेंट है तो बच्चे क्या बनेगा, ओनली 2 ही सबसेट बनेंगे। 2 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर 3 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 वाला एग्जाम्पल करवा दिया, 4 वाला करवा दिया, एन वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो 1 एलिमेंट अगर हो तो 2 कैसे बनेगा, मान लो आपके पास एक सेट ले लिया आपने ए, और उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, इसके सबसेट बनाने हैं बच्चे, तो सबसेट में कौन आ गया, 5 सभी का होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो गए ना, 2 कितने हो गए, यहाँ से 2 हो गए, एक 5 और दूसरा 1। 5 सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। देखो ये कैसा है, नल सेट है, नल सेट है, क्या इसका सबसेट बनेगा, नल ही बनेगा बच्चे। तो कितने पॉसिबल है, एक। इसमें कितना एलिमेंट है, 1। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, पहला तो 5 और दूसरा कौन है, 1। इसमें कितने हैं बच्चे, 3 एलिमेंट है, तो 2⁻³ यानी कितने, 8। कैसे बनेंगे, एक बार तो बना 5, एक बार बना 2, एक बार बना 3, एक बार बना 9, फिर कौन आ गया 2 3, फिर कौन आ गया 2 9, फिर कौन आ गया 3 9, और फिर कौन आ गया बच्चे 2 3 एंड 9। ओके, और इसके अंदर कितने बनेंगे, 2⁻n। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।